कर्ण पिशाचिनी कौन होती है? कर्ण पिशाचिनी कोई साधारण भूत या प्रेत नहीं होती, बल्कि एक विशेष यक्षिणी या आत्मिक शक्ति है। यह साधक, तांत्रिक या साधक के कान में अदृश्य रूप से बातें करती है, इसलिए इसे कर्ण पिशाचिनी कहा गया। कर्ण आच्छ कान और पिशाचिनी आच्छ अदृश्य आत्मा। इसके बारे में कहा जाता है कि यह साधना द्वारा सिद्ध की जाती है। कर्ण पिशाचिनी क्या करती है? भविष्य कथन और रहस्य उद्घाटन। साधक के कान में घटनाओं, रहस्यों और छिपी बातों को बताती है। कहा जाता है कि इसके माध्यम से व्यक्ति छुपे हुए खजाने, रहस्य या किसी की मनस्थिति जान सकता है। अदृश्य मार्गदर्शन। यह साधक को सही समय पर सलाह देती है या किसी घटना का संकेत देती है। ज्ञान और जानकारी। कई तांत्रिक ग्रंथों में इसे अलौकिक सूचना देने वाली देवी स्वरूपिणी कहा गया है। खतरे और नकारात्मक पक्ष। यदि साधक का मन अशुद्ध हो या साधना विधि में त्रुटि हो तो कर्ण पिशाचिनी धोखा भी दे सकती है। साधक गलत दिशा में भटक सकता है और मानसिक असंतुलन तक हो सकता है। तांत्रिक मान्यताओं में बिना गुरु के मार्गदर्शन के यह साधना अत्यंत खतरनाक मानी जाती है। अधूरी मृत्यु से उत्पत्ति। यदि किसी स्त्री की मृत्यु असमय, दुखद या अपमानजनक परिस्थिति में होती है, जैसे विश्वासघात, हत्या या परित्याग, और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, तो वह पिशाचिनी रूप ले सकती है। यदि उस आत्मा में विशेष श्रवण और सूचना देने की सिद्धि आ जाती है, तो वह कर्ण पिशाचिनी के रूप में जानी जाती है। वह जीवित मनुष्यों के कानों में फुसफुसाकर अपने दुख, रहस्य या भविष्य की बातें बताती है। तांत्रिक साधना द्वारा। कुछ प्राचीन तंत्र ग्रंथों जैसे यक्षिणी तंत्र में उल्लेख है कि साधक विशेष मंत्रों और हवन से किसी स्त्री आत्मा को बुलाकर उसे अपने नियंत्रण में ले आता है। इस प्रक्रिया में आत्मा धीरे धीरे साधक की सेवा करने वाली कर्ण पिशाचिनी में बदल जाती है, जो उसके कानों में ज्ञान, रहस्य और भविष्य की बातें कहती हैं। योगिनी, दिव्य स्त्री का पतन। कई बार किसी उच्च लोक, यक्षिणी, अप्सरा या देवकन्या का शाप या अधोगति के कारण पतन हो जाता है। तब वह अपने दैवीय स्वरूप को खोकर कर्ण पिशाचिनी बन सकती है। उसके पास अब भी ज्ञान और शक्ति होती है, परंतु वह अधर में अटक जाती है और साधक को ही मार्गदर्शन देने लगती है। गुरु द्वारा सिद्ध की गई आत्मा। तांत्रिक गुरुकुलों में कभी कभी साधक को कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करने के लिए किसी स्त्री आत्मा को विशेष मंत्रों द्वारा बांधा जाता है। वह आत्मा साधक को जीवन भर अदृश्य रहकर उसकी मदद करती है, कानों में जानकारी देती है और उसकी रक्षा करती है। सावधानी। ऐसी आत्माएं पूर्ण शांति में नहीं होती। यदि साधक शुद्ध न हो तो यह आत्मा उसे पागलपन, भय और विनाश की ओर भी ले जा सकती है। कई बार कर्ण पिशाचिनी साधक पर अधिकार जमा लेती है और धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ देती है।